साथियों, इस वीडियो में हम लेकर आए राष्ट्रपति जी से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति जी शपथ ग्रहण करें, ये संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये अनुच्छेद नंबर 60। तो अनुच्छेद नंबर 60 में ये जानकारी दी गई है। आगे इसी क्रम में हम बात करेंगे। आगे इसी क्रम में देखिए, अगला प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेगा? अगर मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश जी जो हैं वो उस समय अनुपस्थित हैं, तो उनके समक्ष शपथ तो राष्ट्रपति जी किसके समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे? तो ये शपथ ग्रहण करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के पास। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों, तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हैं, तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही उनके कार्यभार को संभालेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे इसी क्रम में देखिए, अगला प्रश्न अगला है, भारत का राष्ट्रपति अपना न्याय पत्र किसे संबोधित करता है? तो भारत के राष्ट्रपति जी अपना जो न्याय पत्र है वो उपराष्ट्रपति जी को संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? देखिए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति जी को देते हैं और उपराष्ट्रपति जी इसकी सूचना जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आगे इसी क्रम में अगला प्रश्न है हमारा, एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए, तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? मतलब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही पद रिक्त हों तो उस समय उनके कार्य को कौन संभालेगा? क्या भारत के महान्यायवादी संभालेंगे, या मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे, या लोकसभा अध्यक्ष, या राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य? कौन संभालेगा ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये संभालेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो इस कार्यभार को संभालेंगे। अगला प्रश्न है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? अगर राष्ट्रपति जी नहीं है तो उनका कार्यभार उपराष्ट्रपति जी संभालेंगे, और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश इस कार्यभार को संभालेंगे। आगे इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकेंगे? तो उपराष्ट्रपति जी 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकेंगे। अगला इसी क्रम में प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में गृह मंत्री थे? तो ये थे ज्ञानी जैल सिंह, हमारे ज्ञानी भैया, ज्ञानी जी। तो ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे इसी क्रम में देखिए, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ये भी हमारे ज्ञानी जैल सिंह थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, भारत के चौथे राष्ट्रपति बीवी गिरी थे। तो देखिए, इनका क्रम भी हमें ध्यान रखना है, आगे जब प्रश्न आएगा उसमें बताऊंगा। तो बीवी गिरी को याद कर लो। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बी कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है। अगर बी कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। अगर हम 2 और 2 को जोड़ दें तो कितना बना? 4 बना। तो बीवी गिरी जो हैं वो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे इसी क्रम में, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? तो सबसे लंबे समय तक जो भारत के राष्ट्रपति रहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। ये 2 बार राष्ट्रपति बने थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? ये आपको बताना है। गैर कांग्रेसी उम्मीदवार बीवी गिरी थे। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। तो भारत राष्ट्रपति जी के सर्वसम्मति से जो चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी जी। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? तो यहाँ पर देखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्ण ये राष्ट्रपति रहे हैं, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति रहे हैं, ज्ञानी जैल सिंह भी रहे हैं, सी रामगोपालचारी ये राष्ट्रपति जी नहीं रहे हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? तो आपको बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति जी रह चुके हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? कौन सा अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद है 57। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जनता पार्टी के शासन के दौरान, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये थे हमारे एन संजीव रेड्डी। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी? तो ये हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो अपना कार्यकाल समाप्त करने से पहले ही इनके कार्यकाल के समय ही मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन, हाय हुसैन वाली बात हो गई। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? तो देखिए, प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च जो समादेश है, जो सभी से बड़ा आदेश है, वो किसका होता है? राष्ट्रपति जी का होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की? तो ये भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? ये उपराष्ट्रपति जी की जो नियुक्ति है वो नहीं करते हैं। बाकी प्रधानमंत्री, राज्यपाल और बाकी सभी की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो भारत का राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी, इनकी भी नियुक्ति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी भी नियुक्ति करता है। एक राज्य का राज्यपाल, यही रखते हैं। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हमारा जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा वो सही होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति प्रधानमंत्री जी करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं, या प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जी करते हैं? तो देखिए, केंद्रीय मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी तो करते हैं, परंतु प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख, या इनमें से कोई नहीं? तो ये किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? ये लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? तो ये लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी द्वारा नहीं होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति की जब तक मर्जी होगी तब तक वह अपने पद पर रह पाएगा, तो वो रह पाते हैं राज्यपाल। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? वित्त आयोग, योजना आयोग, राजकीय भाषा आयोग, या संघ लोक सेवा आयोग? तो योजना आयोग राष्ट्रपति जी नियुक्त नहीं करते हैं। राष्ट्रपति के, अब अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न हो चुके हैं। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल के लिए भारत के राष्ट्रपति जी की स्वीकृति आवश्यक है। किसी भी अभियुक्ति की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार, ये अधिकार केवल राष्ट्रपति जी को ही है कि किसी की फांसी की सज़ा कम कर दी जाए या बदल दी जाए। आगे इसी क्रम में देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो संसद के जो सदस्य होते हैं वो 14 सदस्यों को नामांकित किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह, क्या अधिकार प्राप्त नहीं है भारत के राष्ट्रपति जी को? कि यह अधिकार नहीं है कि न्यायालय से न्यायाधीश को हटाया जाए। राष्ट्रपति जी न्यायालय से न्यायाधीश को नहीं हटा सकते हैं। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो ये किसको है? ये राष्ट्रपति जी को है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 143 तो वैसे ही जानते हो, आई लव यू बोलते हैं 143 को, ये आपको वैसे याद रहेगा। ठीक है, आगे इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए आप लोग। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसका है? तो संसद का अधिवेशन बुलाने का काम राष्ट्रपति जी का है। राष्ट्रपति को कौन साहस एवं मंत्रणा देता है? राष्ट्रपति जी को कौन साहस एवं मंत्रणा देता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये संघीय मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति को सहाय एवं मंत्रणा देते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? तो 1962, 1971, 75 या कभी नहीं की थी। राष्ट्रपति जी ने आर्थिक संकट की घोषणा आज तक की ही नहीं।
ये भी आपको ध्यान रखना है। भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकित निम्नलिखित में से कौन करता है। ये व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है, ये आपको बताना है। तो ये हमारे करते हैं राष्ट्रपति जी। आगे इसी क्रम में देखिए अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। किसने किया था कुछ समय तक, तो कुछ समय तक की बात कर रहे हैं, तो ये थे हमारे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। ये इनने कुछ समय तक राष्ट्रपति जी के रूप में कार्य किया था। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, तो किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो दोस्तों ये 40 प्रश्न थे जो कि परीक्षा के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी प्रकार की अन्य वीडियो पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।